हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। यहाँ पे ऑनलाइन क्लास हो गया था तो मैं उसको सब ठीक से कर रही थी, क्योंकि ऑनलाइन क्लास जब तक नहीं ख़त्म होता है ना तब तक ये काम पेंडिंग ही रह जाता है। आप लोग कैसे हैं। आप लोगों से बात कर कर के जब काम करती हूँ ना तो काम में कुछ अलग ही मज़ा आता है, या फिर काम करने का थकान उतना ज़्यादा महसूस नहीं होता है। आप लोग अगर मुझे मैसेज करके बताएंगे तो मैं भी आपके साथ उतना ही कनेक्ट हो पाऊँगी जितना आप मुझे देख के हो रहे हैं। एक दूसरे का औरत क्या होता है बोलिए, तो जब हाउसवाइफ हम लोग हो जाते हैं तब हम लोग एकदम बस काम के चक्कर में ही उलझ जाते हैं। तब एकदम मतलब कभी कभार ही बाहर जाना, कभी कभार खुद का ज़िंदगी जीने का भी मतलब होता है, वो भी हम लोग भूल जाते हैं, बस काम में उलझ के रह जाते हैं। होता है ना, किसी किसी को देख के महसूस होता है, नहीं ये मेरी दोस्त होती तो कैसा अच्छा लगता। ये सब ख़यालात आते रहते हैं, या फिर लगता है काश मैं उसके जैसा हो पाती। हर कोई एक दूसरे जैसा बनना चाहता है कि नहीं। तो हम अगर एक दूसरे का दोस्त बने तो आपको कैसा लगेगा। अगर आप मेरा दोस्त बनना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइए, तो हम लोग आगे और भी बातचीत करते रहेंगे। मैं चादर 2-3 दिन के अंतर में ही चेंज करती हूँ, बीच बीच में बस, नहीं तो नॉर्मली झाड़ झूड़ के इस तरीके से सेट कर देती हूँ। पिलो कवर 2 ही मिलते हैं और पिलो पता नहीं कितना सारा बेड में रहता है, तो उसके लिए मैं कुछ कुछ जैसे वाइट कलर का बेस में चुनती हूँ। यहाँ पे मेरा कपड़ा काफ़ी दिन से मतलब धोया नहीं था, तो धो के मैं वहीं पे रख ली थी, तो सोची इसको क्यों ना हम फ़ोल्ड कर दें। ये उसको फ़ोल्ड कर रही थी और यही सोच रही थी कि काश जैसे मैं आप लोग के साथ एक वॉइस में बात कर रही हूँ, काश आप लोग भी मेरे साथ बात कर पाते तो कितना अच्छा लगता ना। कभी होता है ना कि काम इतना और नहीं होता है, अपना मी टाइम भी ज़रूरत होता है। हम लोग को वो टाइम निकाल लेना चाहिए। थोड़ा बहुत काम अगर भी छूट जाता है उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इतना इरिटेट लगता है, तब लगता है कि कहाँ जाके 2 दिन कहीं वैकेशन में हो आऊँ। वैकेशन तो हमेशा पॉसिबल नहीं है, तो जब भी होता है तो उस एक एक दिन बीच में चीट डे निकाल लेना चाहिए। मैं भी कभी कभी करती हूँ बहुत समय में चीट डे में काम तो होता है लेकिन थोड़ा हल्का फुल्का, लाइक मैं रसोई में बहुत गोची लगा देती हूँ। जैसे कि माँ बेटे हैं तो थोड़ा आज हल्का फुल्का ही खा लें, क्यों हमें। और यहाँ पे मेरे को मेरा बेटे का बचपन वाला ये कपड़ा मिल गया था। इतना माया लग रहा था कि हाँ वो बचपन कैसा था, अब तो गोदी में भी नहीं अट रहा है, और कुछ साल में बच्चे बड़े हो जाएंगे और ये सारा चीज़ हम लोग मिस करते रहेंगे। और हम हैं लेडीज़, जितना भी बोले लेकिन अपना कुछ कुछ काम तो करना पड़ता है, लेकिन हल्का जिस दिन हो पाए उसको हमको चुरा लेना चाहिए। तो मैं आज जैसे अंडा का सब्ज़ी और चावल और साग बना रही थी, तो ये मेरा बनने के लिए मैं उस सब को कर रही थी, साथ में साफ़ सफाई भी कर रही थी। कपड़ा भी धोना था, मतलब कपड़ा मशीन धो लिया था, उसको भी करना था। तो ये सब करते करते जब मैं आप लोग के बीच में थोड़ा शूट कर लेती हूँ, और मैं जब शूट करती हूँ ना तब भी मन ही मन आप लोगों से बात करती हूँ, सोचती रहती हूँ मैं क्या बोलूँ। कभी कभी होता है जब मैं बोलना चाहती हूँ बहुत कुछ छूट जाता है। अगर आप मैसेज में आएंगे तो होता है ना, वो कनेक्टिविटी हम लोग का लगा रहेगा। तो फिर मैं यहाँ पे आके बाकी जो रसोई का काम था वहाँ पे कपड़ा सुखाने के बाद रसोई का काम कर ली। और देखिए मैं अपना दूसरा चैनल के लिए आज अंडा का सब्ज़ी सोची कि शूट करूँगी, और जैसे ही अंडा का सब्ज़ी शूट करने के लिए अंडा छिल रही थी, बहुत सारा अंडा में से क्या हो रहा था ना, छिलका के साथ साथ अंडा भी निकल जा रहा था। ऐसा होता है कि आप सबके साथ नॉर्मली जब बना रहे हो तो अच्छे से बन जाता है, और जैसे ही कुछ करने के लिए हो, लाइक शूट करो या फिर कोई आ जाए, उसी दिन ही सब गड़बड़ी। यहाँ पे मैं बेटे के लिए और अपने लिए थोड़ा मौसम्बी का जूस निकाल ली। यही है होता है। देखिए मैं
मैक्सिमम टाइम बेटे के लिए निकाल के जूस ज़रूर देती हूँ, लेकिन अपने लिए क्या एक में और मौसम में नहीं निचोड़ पाती? नहीं, हम अपने लेडीज़ लोग ना अपने आप को नेगलेक्ट खुद ही करते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि हमारा तो कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। क्यों? हम क्या अपना ध्यान खुद थोड़ा तो रख सकते हैं, है कि नहीं? दूसरा रखेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन खुद क्यों नहीं रखते हैं? वो भी हमारा ही गलती है कि नहीं बोलिए तो? फिर मेरा यहाँ पे अंडा का सब्ज़ी बन गया था और मैं साग को भाज रही थी। मुझे ना साग बहुत पसंद है। पहले पसंद नहीं आता था। जब मम्मी के पास थे, मतलब जब शादी नहीं होता था, तब लगता था क्या ये साग साग साग। अभी क्योंकि वो सब खाने बहुत ही कम मिलता है, तो वही सब खाने को हम लोग तरस जाते हैं। अब घर पे बच्चा है, वो तो बदमाशी करेगा, गंदा भी करेगा और उसको थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा। तो बस हम लोग यहाँ पे मैंने खा पी लिए थे और मैंगो मेरा बच्चे का फेवरेट है, तो मैं उसको सरप्राइज़ पे मैंगो, उसको मैंगो इतना पसंद है, वो कई दिनों से मुझे बहुत बार जब भी मार्केट जाते हैं फॉलो अप करता रहता है, मम्मा कच्चा आम तो आ गया, पक्का आम कब आएगा कब आएगा। तो जैसे ही मार्केट में आम आने लगा तो मैं कभी कभी उसको तब से लाके देना शुरू की हूँ। तो ये पहला मैंगो था, वो पूरा सरप्राइज हो गया था और खुशी से बोल रहा था, अब से मैंगो आ गया, पक्का मैंगो आ गया, मार्केट में भी आ गया। तो वही होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एक वीडियो में। बाय बाय।